हेलो दोस्तों, सुबह सुबह जितना हो सके हम हमारे घोड़ों को काम दे देते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी अब होने लगी है। देव साहब अपने राउंड पैन में जा रहे हैं सुबह की सैर के लिए। और हमेशा बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि सेनापति कैसा है। तो दोस्तों, सेनापति को आप देख सकते हो। सेनापति जिसकी उम्र अभी हो गई है 17 मंथ्स और इसकी हाइट 62 इंचेस हो गई है। करम घोड़ी का बच्चा और आलमगीर का बच्चा। मार्किंग सिर्फ पट्टा है और कोई भी पैर इसका वाइट नहीं है। उम्र के साथ इसका रंग ग्रे हो जाने वाला है। महबूब भाई के जाने के बाद महबूब भाई से जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा, उसके बाद वीडियोस देखे, तो ये राउंड पैनिंग हम लोग ट्राई करते रहते हैं। घोड़ों को सिखाने से पहले आदमी के खुद के शरीर में काफ़ी सारी जान चाहिए। अगर आपको 2-3 घोड़ों को ट्रेन करना है तो मिनिमम 3-4 घंटे आपके पास होने चाहिए। ये राउंड पैनिंग कोई आम लंजिंग नहीं है। जेटी भाई इसको भगा रहे हैं और इसको जेटी भाई चाहते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी से मुड़े। जिस तरफ घोड़े की गर्दन है वो अंदर की तरफ मुड़े। अगर वो बाहर की तरफ मुड़ता है तो उसको दोबारा तेज़ी से फिर सही दिशा में घुमाया जाता है। जैसे ही घोड़ा सही दिशा में मुड़ जाएगा तो जेटी भाई उसको 1-2 चक्कर आराम से लगवाएंगे और प्रेशर कम करते जाएंगे। बस यही इस पैनिंग का मकसद है। धीरे धीरे ये एक तरह से फिगर ऑफ 8 टाइप के सर्कल्स में या फिगर ऑफ 8 शेप में मुड़ने लग जाएगा। जितना ये जल्दी अपनी चेंजेस करेगा उतना ही ये आदमी से कनेक्ट होगा। जब कोई ट्रेंड आदमी किसी काम को करता है तो वो बहुत जल्दी उसको कर देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन का तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नए लोग जब किसी काम को करते हैं तो उसमें समय लगना ऑब्वियस है। तो हम लोगों ने इसकी कुछ थ्योरी पे काम किया है, बहुत सारे वीडियो सुने, देखे। उम्मीद है कि जब तक महबूब भाई हमारे पास वापस आएंगे हम दोनों भाई फिज़िकली तो फिट हो ही जाएंगे। थ्योरी आप जितनी मर्ज़ी सीख लो, मगर जब तक राउंड पैन में 3-4 घंटे रहने की क्षमता आप में ना हो, कड़ी धूप में, गर्मी में, तब तक आपकी थ्योरी सारी फेल हो जाती है। क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में बदलने में शरीर का जो जोर लगता है वो बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है, और आपकी विल पावर। ज़्यादातर ट्रेनर्स या हम जैसे ट्रेनर उस समय घोड़े को छोड़ देते हैं जब वो टूटने वाला होता है। बस अच्छे ट्रेनर्स और आम पब्लिक में यही अंतर होता है कि वो हौसला नहीं हारते और लास्ट तक एक घोड़े के साथ काम करते रहते हैं। सेनापति, जिसको बहुत सारे लोग सेनापति को चाहने वाले हैं क्योंकि इसकी माँ एक बहुत फेमस घोड़ी रही है और इसका बाप आलमगीर, जो कि काला कांटा का बच्चा था, वो भी एक फेमस घोड़ा है। दोनों पेरेंट्स टॉल हैं। उम्मीद है कि ये घोड़ा बहुत बड़ी हाइट लेने वाला है। नुकरे घोड़ों को छोड़ के मारवाड़ी घोड़ों में इस उम्र में इतनी हाइट के बच्चे काफ़ी कम होते हैं। नुकरों ने हाइट के मामले में मारवाड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ा है। खैर, हमें तो नुकरों का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है और हम खुद नुकरे घोड़े फार्म पे नहीं रखते हैं। जैसे ही घोड़े ने सही टर्न नहीं ली, उसको समझाया गया कि तुम गलत कर रहे हो, अगर सही नहीं करोगे तो तुम पे ये दबाव बना रहेगा।
जेटी भाई ने महबूब भाई को असिस्ट किया है और काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। बाकी बहुत सारी बातें, महबूब भाई जल्द हमारे पास पंजाब आने वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स के बाद। रही खुही जो कोर्स है, वैसे तो ये एंडलेस प्रोसेस है, खैर फिर भी हम अपने आप को सुधारने में काफ़ी कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है किसी दिन कोई और ऐसा मेथड आ जाए जिससे हमें लगे कि ये जो हम लोगों ने किया ये बिल्कुल गलत था। मे बी नए नए मेथड्स, नए नए तरीके आते रहते हैं, बट अभी तक जितने ट्रेनर्स मैंने देखे मुझे ये लगा कि ये तरीके हम लोग फॉलो भी कर सकते हैं, ये इजी भी हैं और घोड़ों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। दो तीन दिन के पैनिंग के सेशंस के बाद ये घोड़ा इस बात को अच्छे से समझ जाएगा। ये एक ग्रोइंग स्टेज का घोड़ा बहुत जल्द बुरी आदतें पकड़ता है क्योंकि इसमें एनर्जी खूब रहती है और इसकी एनर्जी को अगर राइट टाइम पे चैनलाइज ना किया गया तो वो डेंजरस होने वाला है। सेनापति को जेटी भाई ने ऑलरेडी ट्रेलर लोडिंग और सब चीज़ें सिखा रखी हैं। अब बारी है इसकी अच्छे से इंसान के साथ कम्युनिकेशन की, इंसान को रिस्पेक्ट देने की। जैसे घोड़ा खुद के लिए उसकी एक स्पेस चाहता है कि उसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, उसी तरह घोड़े की भी ड्यूटी है को इंसान की स्पेस में घुसपैठ ना करे। इंसान के साथ रिश्ता ज़रूर रखे मगर थोड़ा दूरी से, क्योंकि उसकी थोड़ी सी छेड़खानी, उसका थोड़ा सा दबाव इंसान सहन नहीं कर पाएगा। उसका एक झटका या उसकी एक टक्कर इंसान की जान ले सकती है। सो घोड़े को उसकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है और घोड़ा जितनी जल्दी ये समझ ले कि उसकी जगह क्या है, ये उससे भी अच्छा है। ये सारा पैनिंग का खेल ही उसकी स्पेस समझाने का ही है। बाकी जिन लोगों को सीखना हो वो डाउन अंडर हॉर्समैनशिप को फॉलो कर सकते हैं, उनके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारी बातों पे पूरा यकीन मत कीजिए क्योंकि हम तो खुद अभी नौसिखिए हैं। बेटर है जिससे हम सीखना चाह रहे हैं आप भी उसी से सीखें, शायद आप जल्दी और अच्छा सीख जाएंगे। इस तरह की राउंड पैनिंग का मकसद घोड़े को थकाना ना होके घोड़े को अपनी बात मनवाना ही होता है, ताकि घोड़ा आपके कहे से मूव करे, कहे से रुक जाए और एक स्पेस बनाते हुए आपके साथ कम्युनिकेट करे। टोटल तो ये वीडियो करीब 30-35 मिनट का रहा होगा ये सेशन। अगर इसको कट करके 1/3 में आसपास मैं लेके आया हूँ। हुण चक्री सही है, दब लै। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ खड़ा कर मनूगा। अगर घोड़ा सही दिशा में नहीं मुड़ा तो फिर से उस पर प्रेशर बनाया जाएगा और वही हुआ जिसका डर लग रहा था। थोड़ा सही दिशा में नहीं मुड़ा था, अब जाके ये सही दिशा में मुड़ा है, मगर अभी भी इसको दोबारा राइट साइड की तरफ, जेटी भाई की राइट साइड की तरफ घूमना चाहिए था, तब जाके इसकी मूवमेंट सही होती। खैर ये एक नया बछेरा है, 2-3 सेशन के बाद ये सब चीज़ों को अच्छे से करने लग जाएगा।
फाइनली वो समय आ गया है कि जब जेटी भाई उसको बुलाते हैं हाथ के इशारे से, तो जेटी भाई से कम्युनिकेट करता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अब वो थक गया हो, उसको प्यास लगी हो, और उसके अंदर का जो एक कीड़ा है इंसान को छेड़ने का, उसके साथ खेलने का और अपनी ताकत का जो जुनून और अहम है, वो अब थोड़ा शांत हो गया हो कि ये तो नहीं थक रहा, मैं थक गया हूँ, तो बेटर है मैं सरेंडर कर दूँ। वैसे तो बहुत सारे हमने पहले मोंटी रॉबर्ट्स के वीडियो जॉइन के देखे, मगर उनका मेथड इस मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है, और ये मेथड हमें उससे ज़्यादा समझ में आ गया। वो में भी उनके वीडियोस बहुत सारे ऐसे होंगे जो एडिटेड होंगे, बहुत कुछ उसमें से छुपा लिया गया होगा, या हमें वो अच्छे से समझ में नहीं आया। बस यही बात है। थोड़ा जेटी भाई को ढूंढ रहा है और जेटी भाई बीच में से दूर चले गए। बेशक ये आराम से हॉल्टर डलवा लेता है, मगर एक अच्छा ट्रेनर हमेशा अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है।